ही सौभाग्य का समय है कि महाप्रभु की असीम दया दृष्टि से हम सभी लोगों को ये सत्संग का परम पावन अवसर मिला है। ये परमात्मा की बहुत बड़ी कृपा है और बहुत बड़ी दया है। जहाँ अपने इस अनमोल जीवन के बारे में कुछ सोचने का, समझने का और विचार करने का मौका मिला है, ये उस मालिक की बहुत बड़ी कृपा का फल है। बंधुओं, जब कभी सत्संग मिलता है तो अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझना चाहिए। देखो, जब विभीषण को हनुमान जी ये संत मिलते हैं तो वे धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए कि अब मोहि भरोस हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिलई नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तब तुम मोहि दरस हठ दीना। विभीषण धन्य हो गए, कृतार्थ हो गए कि अब मुझे पूर्ण विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर प्रभु की कृपा बरस रही है। अगर प्रभु की कृपा बरसती नहीं तो संत मिलते नहीं। देखो, हम सभी लोग बहुत भाग्यशाली हैं। परमात्मा ने कृपा करके 84 लाख योनियों में से निकाल करके मनुष्य का हमें सुंदर चोला प्रदान किया। ये देव दुर्लभ कहलाता है। आप लोग गाते पढ़ते रहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथनि गावा। देवताओं को दुर्लभ ये जीवन मिला है, लेकिन मनुष्य की जिंदगी पाकर भी मनुष्य रात दिन टेंशन में रहता है, चिंता में रहता है, बेचैनी में रहता है, अशांति में रहता है। देव दुर्लभ जिंदगी पाकर जब टेंशन में है, चिंता में है, बेचैनी में है, फिर और कौन सी जिंदगी होगी जिसमें आप आनंद मग्न होंगे? क्योंकि इससे अच्छी और कोई जिंदगी नहीं। रामायण में लिखा गया कि नर तन सम नहीं कौन्यु देहि, जीव चराचर जाचत जेहि। कि मनुष्य के जीवन के समान कोई जीवन नहीं। सभी प्राणी मांगते हैं। बंधुओं, इस दुनिया में हम बहुत सारे सहारे ढूंढ लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे दिल को तसल्ली होती नहीं। देखो, जब से आपने होश संभाला है तब से सहारा ही ढूंढ रहे हैं। क्या ढूंढ रहे हैं? सहारा। छोटे बच्चे थे तो माँ का सहारा, पिता का सहारा, भाई बंधुओं का सहारा, और आगे बड़े हित मित्र का सहारा, धन का सहारा, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के सहारे को भी ढूंढ लेते हैं। कितने सहारे ढूंढ लेते हैं, लेकिन अंदर दिल कहता है कि अभी सच्चा सहारा मिला नहीं। अंदर संतुष्टि नहीं मिलती है, अंदर शांति नहीं मिलती है। बंधु, कारण कि वो परम सहारा नहीं मिलता। दुनिया के जितने भी सहारे मिले हैं, आज मिले हैं, अगले पल छूट जाएंगे, कुछ भरोसा नहीं। एक सहारा है परम पिता परमात्मा का, जो सहारा कभी छूटता नहीं। कि सब सहारे हैं जिसके सहारे, और जितने सहारे हैं दुनिया में उसी एक के सहारे पर निर्भर करते हैं। बंधुओं, ये मनुष्य की अनमोल जिंदगी मिली हुई है ताकि हम उस परम सहारे को पकड़ ले, जो सहारा कभी छूटे नहीं। लेकिन जब तक आप उस परम सहारे को नहीं पकड़ पाएंगे, तब तक आपके दिल को तसल्ली मिलने वाली नहीं।
देखो, लोग पूजा भी करते हैं, कहते हैं कि ईश्वर एक है। कितना है? एक। सभी कहते भगवान एक है, लेकिन पूजा कितने की करते हैं? न जाने कितने की पूजा करते हैं। बंधुओं, ध्यान देना, भगवान कृष्ण ने गीता में समझाया। देखो, महापुरुष लोगों के भ्रम को ही दूर करते हैं। भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं, अर्जुन, इस दुनिया में अनेक प्रकार की पूजा करते हैं लोग। कुछ लोग भूतों की पूजा करते हैं कि नहीं करते? भूत प्रेत पिशाच की पूजा करते हैं। कुछ लोग पितरों की पूजा करते हैं। जब पितृपक्ष आता है तब अपने पितरों की पूजा करते हैं। यहाँ तक किसी के पितृ बिगड़ जाते हैं तो गंगा ले जाते हैं, प्रयाग ले जाते हैं। बंधु, कुछ लोग देवताओं की पूजा करते हैं। बंधु, ध्यान देना, अनेक पूजा करते हैं, लेकिन भगवान कृष्ण कहते हैं जैसी पूजा करेंगे वैसा ही आप बन जाएंगे। ये गीता में समझाया, यान्ति देवान देवव्रता पित्रान पितृभक्षा भूतान भूतेज्या और माम जना मामेच। ध्यान देना कि भूतों की पूजा करने वाले भूतों को ही प्राप्त होते हैं। जिसमें आपका मन लगा रहेगा, जिसकी पूजा करोगे उसी में मन लगा रहेगा, और जिसमें मन लगा रहेगा उधर ही चले जाएंगे। अंत मता सोगता। इसलिए भगवान कृष्ण ने समझाया, जो लोग भूतों की पूजा करते हैं वो क्या बनेंगे? भूतों को। अगर गीता को आप मानते हैं, अब अगर भगवान कृष्ण को आप मानते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं और पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं। और पितर भी अपने नाती पोतों को परेशान करते हैं कि नहीं करते? कोई संकट आ गया, दुख आ गया, तकलीफ आ गई, जाओगे पंडित पुजारी के पास, कहेगा कि तुम्हारे पितर बिगड़े हुए हैं, नाराज हैं, अब उनकी पूजा करो, ले जाओ उन्हें गंगा स्नान कराने ले जाओ। जिंदे तो जाता नहीं, जब मरकर पितर बन गया तो जिन नाती पोतों के लिए अच्छे बुरे कर्म किया था अब उन्हीं को परेशान करता है। अब कहता मुझे गंगा ले चलो नहलाने के लिए, अब मेरे लिए भागवत कथा सुनाओ, अब ये करवाओ। तो पितृ बनकर अपनों को ही परेशान करते हैं। बंधु, भूत बनना किसी को पसंद है? भूत बनना किसी को पसंद नहीं है। अब पितृ बनना, फिर अपने नाती पोतों को परेशान करोगे तो पितृ बनना भी पसंद नहीं। आगे कहते देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। लेकिन देवताओं के लिए भगवान राम ने कह दिया रामायण में कि यही तन कर फल विषय न भाई, और स्वर्ग स्वल्प अंत दुखदाई। हे भाई, इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ विषय नहीं है, दुनिया के विषयों को कौन कहे। अगर आप स्वर्ग का भोग भी प्राप्त कर लोगे तो भी अंत में दुखदाई है। क्या है? दुखदाई। और कोई चीज आपको मिले जो लास्ट में दुख दे तो उसे लेना पसंद नहीं करें। बंधुओं, अर्थात महापुरुषों ने स्वर्ग को ही मना कर दिया। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं, अर्जुन, वे देवता विशाल स्वर्ग के सुख को भोग करके पुण्य का फल क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त करते हैं। ते तम भुक्ता स्वर्ग लोकम विशालम क्षीणम पड़ो मृत्यु लोकम विसंति। बंधुओं, ध्यान देना, फिर पूजा किसकी करनी चाहिए? तो भगवान कृष्ण कहते हैं, एक जो ब्रह्म है उसे जो तत्व से जानता है वो ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है और वो नित्य प्रसन्नताकरण रहता है और वही अपने जीवन का उद्धार और कल्याण करता है। अब भगवान के संबंध भी झंझट है। कुछ लोग साकार की पूजा करते हैं और कुछ लोग निराकार की पूजा करते हैं। तमाम धर्म के मानने वाले अपने भगवान को बड़ा और दूसरे के भगवान को छोटा कहते कि नहीं कहते? बंधुओं,
वहां भी लड़ाई है, हिंदू मुसलमान में लड़ाई है। किसके चक्कर में? भगवान के ही चक्कर में लड़ाई चलती रहती कि नहीं चलती रहती। और दोनों कहते भगवान एक है। ध्यान देना, हिंदू भी कहते भगवान एक है, मुसलमान भी कहते अल्लाह एक है, ईसाई भी कहते गॉड इज वन, सब एक एक कहते हैं, लेकिन लड़ाई से बाज आते नहीं हैं। क्यों लड़ते रहते हैं? थोड़ा सा एक प्रसंग आपको समझाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, उमापति महादेव की जय। एक हाथी वाला अपने हाथी को गंगा स्नान कराने ले जा रहा था। कहाँ ले जा रहा है? गंगा नहाने के लिए। चूंकि हाथी बड़ा जानवर है और पहले आजकल की तरह मशीनें नहीं थी, लोग लोटा बाल्टी से पानी भरते थे, तो उसमें हाथी को कितनी बार भरेंगे और कितनी बार नहलाएंगे। आज तो प्रेशर मशीन है, हाथी भी नहला सकते हैं, लेकिन पहले ऐसी व्यवस्थाएं नहीं थी। आज समरसीबल है बंधुओं, तो नदी में या तालाब में ही हाथी को नहलाया करते थे। हाथी वाला हाथी को नहलाने के लिए गंगा ले जा रहा था। रास्ते में 4 अंधे खड़े थे। कितने अंधे थे? 4 अंधे। हाथी वाले ने आवाज लगाया कि भाई रास्ते से हट जाओ, हाथी आ रहा है। क्या आ रहा है? हाथी। रास्ते से अंधे थे, रास्ते तो साइड में खड़े हो गए, लेकिन एक अंधे ने कहा कि भैया हमने कभी आज तक हाथी देखा नहीं, तो थोड़ा हमें हाथी दिखा दो। क्या दिखा दो? हाथी। अब अंधे हाथी कैसे देखेंगे? हाथी वाले ने खड़ा कर लिया कि लो देख लो। अंधे भी देख लेते हैं। अंधों को आप रुपया दोगे पहचान लेगा कितना रुपया है, पहचान लेता है। क्योंकि ध्यान देना, परमात्मा ने अगर कर्म के अनुसार कुछ दंड दिया होता है तो थोड़ा उसे अकल भी देता है, कैसे उसका जीवन चलेगा। और आप देते हैं अंग भंग, जो अंधे लूले लंगड़े होते हैं उनकी माइंड बहुत तेज होता है। कुछ लोग गाने बजाने में बड़े योग्य होते हैं कि नहीं? प्रभु कुछ दंड दिया है तो कुछ कृपा भी करते हैं ताकि इसका जीवन कैसे चले। हाथी वाले ने हाथी खड़ा कर लिया, लो देख लो हाथी। अब सब अंधे हाथी को छू छू कर देख रहे, छू कर ही देखेंगे, आंख तो है नहीं। अब सबने टच करके देख लिया, छू करके देख लिया। हाथी वाला बोला देख लिया हाथी? कि हाँ जी देख लिया। कि हट जाओ, अब मुझे हाथी को गंगा नहलाने के लिए ले जाना है। सब अंधे हट गए, हाथी वाला गंगा नहाने लेकर चला गया। अब एक अंधा दूसरे अंधे से पूछता है हाथी देखा? कि हाँ देखा। कि कैसा सा हाथी? कहता हाथी ऐसे था जैसे खंभा। कैसे था? खंभा। जिसने पूरा पैर को ऊपर से नीचे टटोला, छू कर देखा, वो क्या कह रहा है? हाथी खंभे जैसा है। कैसा है? खंभे जैसा। दूसरे ने कहा रे खंभे जैसा कहा, तू बिल्कुल नहीं देख पाया। और कह दिया होता हाथी कुछ और देर खड़ा कर लेता, सही से देख लेता। मूर्ख है, हाथी देख पाया नहीं। कि तुमने देखा, तुम बताओ कैसा था हाथी? वो कह रहा हाथी ऐसे झाड़ू। कैसा था? जिसने पूंछ को टटोला। किसको टटोला? वो क्या कह रहा हाथी कैसे था? झाड़ू जैसा। तीसरा ने कहा तुम दोनों नहीं देख पाए, तुम दोनों मूर्ख हो, कि तुम बताओ हाथी कैसे था? तीसरे ने कहा हाथी ऐसे जैसे सूप समझते हैं? छाछ, जिसे आप भूसी उड़ाते हैं, सूप या छाछ जो भी कहते हैं। तीसरा कर हाथी सूप जैसा था जिसने कान को टटोला। किसको टटोला? कान को छुआ। चौथे ने कहा तुम तीनों नहीं देख पाए, मैंने देखा है। कि तुम बताओ हाथी कैसे था? वो कहता हाथी ऐसे ऐसे नगाड़ा। कैसा था? जिसने पूरा पेट के टटोला। वो क्या कह रहा है? नगाड़ा जैसा हाथी था।
और चारों अपनी अपनी जगह पर सही है और आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा हाथी खंभे जैसा था, वो कह रहा हाथी झाड़ू जैसा था, वो कह रहा हाथी सूप जैसा था, वो कह रहा हाथी नगाड़े जैसा। यही हाल भगवान के संबंध में है, ध्यान देना। भगवान के संबंध में भी यही हाल है। मेरा भगवान सही है, मेरा भगवान सही है। अरे मेरा तेरा भगवान कैसे हो गया? सबका भगवान एक ही है। लेकिन जब तक ज्ञान नहीं है तब तक ये लड़ाई खत्म होने वाली नहीं। और धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर युगों से लड़ाई चलती रहती, नहीं चलती रहती। संतों ने समझाया कि जो अधरे को हाथिया सबका हो को ज्ञान, और अपनी अपनी करात है काको धरिए ध्यान। जैसे अंधेरे का हाथी ही, कोई कह रहा खंबे जैसा है, कोई कह रहा नगाड़े जैसा है, कोई कह रहा झाड़ू जैसा है, कोई कह रहा सूप जैसा है। यही हाल भगवान के भी संबंध में है। और जनता भेड़ है, लोग क्या है? भेड़ की चाल। जिधर ज्यादा भेड़ जाती है तो भेड़ उधर ही चल देती है। एक भेड़ जिधर जा रही, सब भेड़े उधर चल देती हैं। बंधु, कोई कहता कि भाई यहां मैं गया, पूजा किया, मेरा सब काम बन गया, अब लोग वहीं जाना चालू कर देंगे, समझेंगे बूझेंगे नहीं। देखो ध्यान देना, भगवान श्री महापुरुषों की आप पूजा करते हैं, उन सब ने भ्रम को मिटाने का उपाय किया है, समझाया है, लेकिन उनकी बात पर हम ध्यान देते नहीं। बंधु, यही बात हुई जब रावण के अत्याचार से पूरी पृथ्वी त्राहिमाम करने लगी। सब देवता इकट्ठे हुए, रामचरितमानस वर्णन आया। इसके अत्याचार से क्या करें? देवताओं को भी तबाह कर रहा है। तब सब ने कहा कि प्रभु के पास चलो। किसके पास चलो? भाई प्रभु सबसे बड़े मालिक हैं, उनसे अपनी फरियाद करो, अपनी प्रार्थना करो। लेकिन प्रभु हैं कहाँ? तभी तो उनके पास चलेंगे। तो जैसा जिसके अंदर ज्ञान था, रामचरितमानस तुलसीदास ने वर्णन किया कि पूर्व वैकुंठ जान का कोई, और को का पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कह रहा है वैकुंठपुरी चलो, कोई कह रहा क्षीर सागर चलो, कोई कहीं कोई कहीं। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं कि हे पार्वती, जब वहां मीटिंग चल रही थी, चर्चा चल रही थी, उसी समाज में मैं भी मौजूद था। कि ते समाज गिरिजा मेरे हूँ, अवसर जानी बचन यक कहूँ। हे गिरजा, उसी देवताओं के समाज में मैं भी था। जब मुझे अवसर मिला तो मैंने एक बात कहा। क्या कहा? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। भगवान सब जगह व्यापक है और समान है, ना कहीं ज्यादा और ना कहीं कम। लेकिन क्या भगवान शंकर की पूजा करने वाले इस बात को मानते हैं? अगर भगवान शंकर की इस बात को आप मान लो, भगवान सब जगह बराबर हैं, तो जहां आप हैं वहीं पूजा हो जाएगी। पूजा करने के लिए कहीं अन्यत्र जाने की जरूरत नहीं। समान है, ना कहीं ज्यादा और ना कहीं कम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। प्रेम से प्रकट होते हैं, ऐसा मैंने अनुभव किया है, प्रैक्टिकल किया है, जाना है। किताब में पढ़ा नहीं और सुना नहीं। ध्यान देना, चारों अंधे आपस में लड़ रहे हैं। वो कह रहा हाथी खंभे जैसा, वो कह रहा नगाड़े जैसा, वो कह रहा सूप जैसा, वो कह रहा झाड़ू। लड़ रहे हैं जैसे यहाँ लड़ाइयाँ होती हैं, अपनी अपनी कहते हैं। बंधुओं, ये भ्रम कब खत्म होगा? आपस में लड़ झगड़ रहे थे, इतने में हाथी वाला गंगा को नहला करके हाथी को
गंगा में नहला करके और वापस आ रहा है। फिर उसने आवाज लगाया कि भाई रास्ते में से हट जाओ, हाथी आ रहा है। बंधु, अब सब अंधों ने आवाज तो पहचान लिया, वही हाथी वाला है जो गंगा नहलाने ले गया था। सब अंधों ने कहा भैया भैया रुको 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 रुको, 1 मिनट रुको। कहे क्या बात? कहे तुम तो हमारे में और लड़ाई लगवा कर चले गए, न हाथी देखे होते हैं और न झंझट होती। कहे मैंने तो अपना टाइम वेस्ट किया, तुम्हें एक हाथी को खड़ा किया दिखाया और मुझे उल्टा ही कह रहे हो। कहे ये बात नहीं। कहे फिर? कह रहे देख तो लिया हाथी, लेकिन ये कह रहे हैं हाथी खंभे जैसा है, ये कह रहे हैं झाड़ू जैसा है, ये कह रहे सूप जैसा है। कह रहे अब तुम ही फैसला करो। कौन फैसला करो? तुम फैसला करो कि हम चारों में किसकी बात सही है। जज बन जाओ हमारे और फैसला कर दो। नहीं तो लड़ाई रहेगी तो पहले साथ साथ भीख मांग लेते थे, साथ साथ रह लेते थे, और लड़ाई में घर में भी लड़ाई हो जाए तो उस कमरे में चला जाता है, उस कमरे में चला जाता है। पति पत्नी में लड़ाई हो जाए तो एक उधर चला जाए, दूसरा उधर। लड़ाई अच्छी नहीं है। आप हमारी लड़ाई का समाधान करो। ध्यान देना। अब हाथी वाले ने विचार किया ये अंधे हैं, लेकिन ध्यान, हाथी वाला ज्ञानी था। कैसा था? ज्ञानी। उसके पास एक ऐसा अंजन था जो आंख की मोतिया बिंदु को दूर करता है। बंधु, क्या दूर करता? आंख की मोतिया बिंदु को दूर। उस हाथी वाले महावत ने सब चारों अंधों की आंखों में वो अंजन लगाया। क्या लगाया? अंजन। जब अंजन लगाया और उन चारों की आंख खुल गई, अब कहते अब देखो हाथी। क्या देखो? अब देखो, खुली आंख से देखो हाथी। अब जब देख रहे हैं तो सब अपनी अपनी भूल पर पछता रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पछता रहे हैं। जो कह रहा था हाथी खंभे जैसा है, वो पछता रहा है कि मैंने तो सिर्फ हाथी के पैर को टटोला था। है? जो कह रहा झाड़ू जैसा है, वो कह रहा मैंने तो हाथी के पूंछ को ही टटोला था। जो कान को टटोला कह रहा मैंने सूप जैसा कहा था, लेकिन मैंने कान को ही टटोला। जो नगाड़े जैसा बोला था, वो कह रहा है मैंने सिर्फ पेट को टटोला। बंधुओं, आंख जब खुल गई तब झंझट खत्म हो गया कि हाथी कैसा है। और जब तक आंख नहीं खुलेगी तब तक ये झंझट खत्म हुआ नहीं। यही हाल भगवान के संबंध में भी है। ध्यान देना। जब तक ज्ञान की आंख नहीं खुलेगी तब तक भगवान की झंझट भी खत्म होने वाली नहीं। कोई इधर दौड़ेगा पूजा करने, कोई उधर दौड़ेगा। जहां भीड़ देखेगा कि फूटी आंख विवेक की आंख फूटी रहती है। संतों ने समझाया कि घट में है सूझत नहीं, लानत ऐसी जिंद, और तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। परमात्मा सबके घट में है, कण कण में, जर्रे जर्रे में है, लेकिन सूझता नहीं है। तो धिक्कार है ऐसे जीवन को। इस संसार को मोतिया बिंद हुआ है। क्या हुआ है? मोतिया। तो क्या सबको मोतिया बिंद हुआ है? इन आंखों पर नहीं, अंदर की आंख पर मोतिया बिंद हुआ है। और जब तक अंदर की आंख खुलेगी नहीं तब तक परमात्मा का पहचान और परिचय होने वाला नहीं। तब तक भरमत फिरे, भरम नहीं छूटे, भरम अंधेरा होई, और जब लग चकमक लागे नहीं, अग्नि प्रकट कैसे हुई। सतगुरु के बिना राह न पावे कोई। बंधुओं, इसीलिए सतगुरु की जरूरत है। आप लोग सुनते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, और बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो। जो गोविंद की पहचान करवा दे, गोविंद को मिला दे, कहां पर? आपके
नहीं, बाहर तो खुद ही पहचान लोगे, अंदर हृदय में जो कण कण में जर्र जर्र में सर्वव्यापक परमात्मा है, जो उसकी पहचान करवाना। गुरु नानक ने समझाया कि ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश, हरि कृपा संत भेटिया, नानक मन प्रकाश। सतगुरु ज्ञान का अंजन देते हैं। किसका अंजन? ज्ञान का सुरमा देते हैं, जिससे अंदर की जो आंख है उसकी मोतियाबिंद दूर होती है। भगवान कृष्ण ने भी यही तो काम किया। अर्जुन से कहते, अर्जुन तू मुझे इन आंखों से देख नहीं सकता, इसलिए अंदर की आंख का सुरमा मैं तुझे दे रहा हूं, तत्व ज्ञान दे रहा हूं। तत्व ज्ञान ही वो सुरमा है, ब्रह्म ज्ञान ही वो अंजन है, आत्मज्ञान वो अंजन है, जिससे अंदर की आंख की मोतियाबिंद दूर होती है। और जब दूर होगी तब परमात्मा का क्या स्वरूप है, ये रामायण वर्णन आया कि श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु, बड़े भाग्य उरियावहीं जासु, उघरहि बिमल बिलोचन ही के, मिटहि दोष दुख भव रजनी के, सुझहि रामचरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानी। क्या अखंड रामायण वाले पढ़ने वाले इस बात को नहीं पढ़ते होंगे? पढ़ते हैं, लेकिन पढ़ते चले जाते हैं, इस पर विचार नहीं। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जब समर्थवान सदगुरु मिलेंगे, गुरु महाराज जी मिलेंगे, तो उनके चरणों की कृपा से हृदय में दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी। सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, उघरहि विमल विलोचन ही के, हृदय का तब विमल नेत्र जो है, विमल जो नेत्र है, जिसमें कभी मल नहीं आता। इन आंखों में तो मल आता रहता है, इनकी बुराई उनकी बुराई उनकी बुराई। हृदय का जो नेत्र है वो विमल है। उघरहि विमल विलोचन ही के, और मिटहि दोष दुख भाव रजनी के। हृदय का जब विमल नेत्र खुलता है, तो इस भाव रूपी रजनी, भाव रूपी रात्रि का सुख और दुख, जो दुख है, मिट जाता है। क्या होता है? मिट। जैसे सूरज निकलता है तो अंधकार गायब हो जाता है, ऐसे ही गुरु की जब कृपा होती है, बांधव गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु बचन रवि कर निकर। श्री गुरुपद नख मणि गण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ये होती, दलन मोह तम सोस प्रकाशु। मोह वाला जो दुख है वो अंदर के ज्ञान के प्रकाश से, जैसे अंधकार सूर्य के प्रकाश से नष्ट होता है, ऐसे गुरु की कृपा से अज्ञानता का नाश होता है। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, जो स्वयं प्रकाश है, जिसको देखने के लिए दूसरे किसी प्रकाश की जरूरत नहीं है, जिसके लिए दिया घी बत्ती की जरूरत नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, और नहीं कछ चाहिए दिया घृत बाती। दलन मोह तम सोस प्रकाशु, और बड़े भाग्य उरे आवहि जासु। उसके बहुत बड़े भाग्य हैं, जिसके हृदय में स्वप्रकाश प्रकट होता है, अनुभव में आता है। उघरहि विमल विलोचन ही के, तब हृदय का विमल नेत्र खुल जाता है। मिटहि दोष दुख भव रजनी के। भाव माने जो संसार रूपी रात्रि है, उसका जो दोष है और दुख है, वो क्या हो जाता है? मिट जाता है। और जो रात गायब होगी, अंधकार गायब होगा, तभी तो आपको दिखाई पड़ेगा। क्या दिखाई पड़ता है?
कि सूझै राम चरित मनि मानिक, गुप्त प्रगट जहाँ जो जय खानी। तब राम का चरित्र दिखाई पड़ेगा, प्रभु की महिमा दिखाई पड़ेगी, प्रभु की कृपा दिखाई पड़ेगी। जिसे प्रभु की कृपा दिखाई पड़ने लगेगी फिर उसका आनंद मग्न होने में कोई दिक्कत नहीं। प्रभु की कृपा ही तो नहीं समझ पा रहे, नहीं दिखाई पड़ रही है, इसलिए रात दिन टेंशन में है, बेचैन में है। बंधु सूझे रामचरित मणि माणिक, मणि और माणिक्य प्रभु का चरित्र रूपी है, वो दिखाई पड़ने लगेगा। गुप्त प्रगट जहां जो जय खानी, चाहे वो गुप्त हो और चाहे प्रगट हो, दिखाई पड़ने लगेगा। सूझे रामचरित मणि माणिक, गुप्त प्रगट जहां जो जय खानी। कि जथा सुअंजन अंज दृग, साधक सिद्ध सुजान, कौतुक देखत शैल बन, भूतल भूरि निधान। बंधुओं, इसीलिए हमेशा महापुरुषों ने गुरु की शरण में जाने के लिए कहा। गुरु बिन भवनि तरय न कोई, और जो बिरंचि शंकर सम होई। तब तक हमारे संशय भ्रम का नाश नहीं होगा जब तक सद्गुरु मिलेंगे नहीं। अगर संशय है तो आप अपनी मंजिल पर पहुंच पाएंगे नहीं। गीता में वर्णन किया, संशयात्मा विनश्यति न अम्लोका न परम। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन जिसके अंदर संशय है वो विनाश को प्राप्त होता है, वो न इस लोक में शांति पाएगा न परलोक में शांति पाएगा। संशय बहुत बड़ा खतरा है। आपके घर में भी किसी पर संशय हो जाए तो जो प्रेम रहेगा वो ईर्ष्या में बदल जाएगा, नफरत में बदल जाएगा। इसलिए कहते हैं, और संशय कब दूर होगा? जब सद्गुरु मिलेंगे। बिना सद्गुरु के संशय दूर होने वाला नहीं। बड़ा नया सद्गुरु के मिलने से क्या संशय दूर हो जाता है कि भूमि जीव संकुल रहे, गए शरद ऋतु पाय, सतगुरु मिले ते जाहि जिम, संशय भ्रम समुदाय। बरसात के समय भूमि के जीव, कीड़े मकोड़े केचुए मेढक क्या क्या जमीन पर घूमते रहते हैं, पतंगे उड़ते रहते, तमाम सारे कीड़े मकोड़े बरसात के समय दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जब शरद ऋतु आ जाती है तो ये सब गायब हो जाते हैं। ऐसे सद्गुरु शरद ऋतु हैं। सारा संसार बरसात का ऋतु है, इसमें संशय रहेगा। लेकिन सद्गुरु रूपी जब शरद ऋतु मिल जाएंगे तब ये सारे कीड़े भूमि के जो जीव हैं ये चले जाएंगे। सद्गुरु मिले तो जाए जिम संशय भ्रम समुदाय। जब आपका भ्रम खत्म होगा तब विवेक पैदा होगा। क्या पैदा होगा? विवेक। को होय विवेक मोह भ्रम भागा, और तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब मोह का भ्रम भागेगा, विवेक पैदा होगा, तब प्रभु के चरणों में अनुराग होगा। क्या होगा? अनुराग। और बिना अनुराग के प्रभु मिलने वाले नहीं हैं। कि मिलहि न रघुपति बिन अनुरागा, किए जोग जप योग विरागा। सब कुछ करते रहो लेकिन बिना प्रभु के प्रेम के बिना मिलते नहीं। बंधु, राम ही केवल प्रेम प्यारा, और जान लियो जो जानन हारा। भ्रम सद्गुरु कैसे दूर करते हैं, एक छोटा सा प्रसंग से आपको समझाते हैं, फिर आप लोग का टाइम भी हो रहा है।